स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर 17 अगस्त का है, फर्स्ट शिफ्ट का है और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। हाल ही पे अभी जो 17 अगस्त को पेपर हुए हैं, स्टूडेंटों ने गए थे पेपर देने, उन्हीं की आंसर की है। उनके द्वारा जो बताए गए प्रश्न हैं उसी का मैं एनालिसिस कर देता हूँ। क्या 17 अगस्त में क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंटों से? आप लोग भी देख लीजिए। आपका पेपर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है। आप देख लीजिए क्या यही क्वेश्चन आए थे, और यदि आपके पेपर होने वाले हैं तो आप भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यही है जो मैंने इसके पहले एनालिसिस करवा दिया था, वीडियो बनवा दिया था, उसी वीडियो से क्वेश्चन फंस रहे हैं। आप लोग इसके पहले के वीडियो एक भी नहीं देखा तो ज़रूर देखा करो, क्योंकि उसी के क्वेश्चन यहाँ पे आपके CBT ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है। देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि जो 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ तो कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए जो हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का यूज करते हैं। यानी राइट आंसर इसका D नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, आप लोग को बन भी गया होगा आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन सरल आए थे। अगला प्रश्न आया था, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे जो वोल्टेज लोड करंट है और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है। अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच ग्राफ दिखाया गया है, अभिलक्षण वक्र जो बोलते हो। अब यहाँ पे x के रूप में जो चिन्हित है इसकी लाइन को बताना है कि ये किस लिए दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण ये लाइन नीचे आती है। अगला प्रश्न आया था, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सबको मालूम है आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर भी आया था, बट इसका जो राइट आंसर होगा C नंबर करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है, DC जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जो DC जनरेटर होती है उसमें जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग है उसका उद्देश्य कठोर कम्यूटेशन कम करता है, दूसरा है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है, तीसरा है विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, चौथा है फील्ड कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। इसका राइट आंसर होगा C नंबर, विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। राइट आंसर C नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। दोस्तों, जो DC मोटर है, DC मोटर की गति कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करने की विधि का नाम बताना है। आपको दिख रहा आर्मेचर के पैरेलल पे फील्ड डाइवर्टर लगा हुआ है, उसके माध्यम से मोटर की गति की स्पीड कंट्रोल की जा रही है। ये आर्मेचर है और इसके पैरेलल पे फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं आर्मेचर डाइवर्टर विधि। यानी आर्मेचर के पैरेलल पे लगा के हम लोग उसके कंट्रोल कर रहे हैं स्पीड को। अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि DC मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों करते हैं। यानी DC मोटर की स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो DC मोटर है उसमें स्टार्टर क्यों लगाते हैं, स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए दिया है कि फील्ड धारा को सीमित करें, ऑप्शन बी दिया है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी दिया है मोटर की गति को कंट्रोल करें, ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर करंट को सीमित करें। राइट आंसर D नंबर होगा कि DC मोटर के जो आर्मेचर की करंट है तो स्टार्टर कम करता है, कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न बाइंडिंग से रिलेटेड आया है। बाइंडिंग में आपको पहचानना है कि कुंडली बाइंडिंग का नाम क्या है और ये कुंडली बाइंडिंग कौन सी प्रकार की बाइंडिंग है।
अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो अवेलेबल कराया था स्टूडेंटों को, और उसी वीडियो से बहुत सारे आंसर की फंसे हैं अभी जो बच्चे पेपर दिए हैं। आप लोग यदि अभी तक नहीं पढ़े हो तो ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि ऐसी आती है। इसका राइट आंसर होगा हीरे की जाली के आकार की कुंडली बाइंडिंग। ये आपको बाइंडिंग दिख रही है, डायमंड मेश स्पेस कॉइल बाइंडिंग। अगला प्रश्न आया है, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। दोस्तों जो 3 फेस इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी लॉस होता है यानी निर्धारित होती है। ऑप्शन ए है लौ हानि, दूसरा है कॉपर हानि, तीसरा है घर्षण हानि, चौथा है वायु हानि। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, लौ हानि। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कलर डबल परत विपरीत बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या, कुल पोल की संख्या ज्ञात करें। 36 स्लॉट दिया गया है, 4 पोल दिए गए हैं, 3 कला यानी 3 फेस है, डबल परत विपरीत बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या की गणना करें, फेस की गणना, पोल की गणना। अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूले के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, बट अभी इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। ए नंबर हो जाएगा कॉइल बटे कला पोल। अगला प्रश्न था, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित बाइंडिंग को पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं। यानी ऐसा क्या प्रभाव आएगा, जो कि हम स्लॉट को खाली कर दिए हैं और वहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। ऑप्शन है सामान्य रूप से काम करता है, गति में कमी आती है, टार्क में कमी आती है, बहुत तेज गति से दौड़ता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, स्वच्छता के कुछ उदाहरण हैं। छटे हुए और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, खाना खाने से पहले बाद में हाथ धोना। ऑप्शन रहा आपके सामने, पहला है समुदाय, दूसरा है संगठनात्मक, तीसरा है व्यक्तिगत, चौथा है कार्मिक। ठीक, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, व्यक्तिगत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, योग्यता परीक्षण क्या परीक्षण करते हैं। दोस्तों व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण क्या परीक्षण करते हैं। ऑप्शन है सोचने की क्षमता, ऑप्शन बी है मात्रात्मक रुझान, ऑप्शन सी है संख्यात्मक या अंकगणितीय क्षमता जो मात्रात्मक योगदान का हिस्सा है, ऊपर के सभी। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ऊपर के सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, बाजार के रुझान किसी के करियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे मदद करते हैं। पहला है संपत्ति की पहचान करें, दूसरा है उन नौकरियों को पहचानें जो मांग में है और होगी, तीसरा है बढ़ोतरी, चौथा है दूर से काम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज यानी बढ़ोतरी। राइट आंसर सी नंबर कर लेना करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ग होते हैं। 6, 8, 12, 16। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। सबको मालूम होना चाहिए हेक्साडेसिमल में 16 वर्ण होते हैं। राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। आपको बताना है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। दोस्तों जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें आउटपुट वोल्टेज बताना क्या है। D1 D2 2 डायोड लगे हुए हैं और DC सप्लाई दी गई है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग दी गई है। ये होगा नॉट आउटपुट। राइट आंसर ए नंबर होगा।
अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है एन चैनल JEFET को गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। JEFET 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, गेट सोर्स के साथ पश अभिन्नत हैं। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। दोस्तों जो पैनल बोर्ड है उसमें जो 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या है। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा राइट, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है। मेन स्टार डेल्टा टाइमर, मतलब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें जो संचालन के लिए क्या लगाते हैं। ठीक, पहले स्टार में फिर डेल्टा में फिर टाइमर में, या पहले स्टार होता है फिर टाइमर कन्वर्ट करता है मेन में, मेन से डेल्टा में हो जाता है।